हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए महत्तम समापवर्तक को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं वो पढ़ने का प्रयास किया था। आज हम थोड़ा सा इसकी जो सेकंड विधि है, दूसरी विधि है आपकी कौन सी, भाग विधि। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे लगाते हैं वो पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। महत्तम समापवर्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बेसिक मैथ के हिसाब से। ठीक है, चलिए देखें। आपको दो संख्या दी गई हैं 58 और 70। आपसे कोई बोले कि इनका भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो भाग विधि से क्या करते हैं, जो आपकी बड़ी संख्या होती है, जो आपकी बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या इसमें क्या है 70, ठीक है ना। जो आपकी बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, मतलब इसमें है 58, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। चलिए देखते हैं कितने बार जाएगा ये, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। भाग आपसे बनते होंगे, यदि नहीं बनते हैं तो आप चैनल पर जाइए। मैंने भाग भी आपको बेसिक से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, 6 में से 5 जाएंगे 1। अब इसके आगे क्या करना है हमको, जो इस शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है, इस शेषफल से जो आपका भाजक है, क्या है, भाजक है, जो आपका शेषफल बचा, जो शेषफल बचा, जो आपका भाजक है, उसमें भाग देना है। भाग तब तक देना है जब तक कि शून्य प्राप्त ना हो जाए। भाग कब तक देते हैं, जब तक कि शून्य प्राप्त ना हो जाए। शेषफल से भाजक मतलब 58 में भाग देंगे हमने क्या कहा, जो शेषफल बचा उससे फिर किसमें भाग देना है, 58 में। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं कितने बार जाएगा, 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60 ज्यादा हो जाएंगे, 12 चौको 48। कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गए 0 आ जाएंगे, 5 में से 4 जाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब फिर शेषफल से, किससे, शेषफल से भाजक में, शेषफल से भाजक में। अब शेषफल कितना है आपका 10, भाजक कितना है 12, शेषफल से भाजक में मतलब 12 में फिर भाग दीजिए आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 2, यहाँ बचा कुछ नहीं। ठीक है, अब अब क्या करना है, अभी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि जब हम भागफल विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। भाग तब तक देना है जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए, जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। अब इसका भाजक कितना है, 10 है, शेषफल कितना है, 2 है, तो 2 से भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, भाजक में। भाजक कितना है, 10 है। ठीक है ना, तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। अब 10 में से 10 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेंगे, हमको शेषफल क्या मिल गया, शून्य मिल गया। शेषफल क्या मिल गया, शून्य। हमने कहा कि जब तक शून्य न मिले तब तक हमको यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है। जो शेषफल आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है उससे भाजक में भाग दो, जो शेषफल आ रहा है उससे भाजक में भाग दो, जो शेषफल आ रहा है उससे भाजक में भाग दो। और लास्ट में हमने देखा कि शेषफल कुछ नहीं बचा, तो जिससे यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई, किससे विभाजित हुई है, 2 से विभाजित हुई है, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कौन सी विधि, भाग विधि का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तब तक भाग देना है, भाजक में भाग देना है शेषफल से, जब तक कि हमको शून्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है ना, ये आपका उदाहरण था। आइए नेक्स्ट सवाल करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सवाल समझेंगे। 399
437 ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर से वही चीज हमने कहा, कौन सी विधि, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या 437 छोटी संख्या 399 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 399 आ जाएगा। अब 17 में से 9 जाएंगे 8 आ जाएंगे, 12 में से 9 जाएंगे 3 आ जाएंगे, यहाँ 3 में से 3 जाएंगे कुछ नहीं। अभी आपको शेषफल प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर से दोबारा हम क्या करेंगे, भाजक मतलब 399 में शेषफल से क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब 38 से 399 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। अब कितने बार जाएगा ये, कितने बार जाएगा, यहाँ 38 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएंगे 1 आ जाएंगे, और यहाँ पर 3 में से 3 जाएंगे कुछ नहीं बचेंगे, 3 में से 3 जाएंगे कुछ नहीं बचेंगे। अब अंक उतारोगे आप 9, अंक क्या उतारोगे 9, तो भाग न खाए लब्धे शून्य, भाग न खाए लब्धे शून्य आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब किससे भाग दोगे आप, 19 से भाग दोगे। 19 से किससे भाग देंगे, भाजक में। भाजक क्या था हमारा, 38 था, तो क्या हो जाएगा, 38 में भाग दें हम 19 से, तो 19 दूनी क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 8 में से 8 गए कुछ नहीं, 3 में से 3 गए कुछ नहीं। हमने देखा कि जो ये संख्या है लास्ट में किससे डिवाइड हो रही है, 19 से डिवाइड हो रही है, 19 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये कौन सी विधि है आपकी, भाग विधि। कौन सी विधि है, भाग विधि। यदि आपसे गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालते नहीं बनते हैं, तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, देख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी विधि समझी हमने, भाग विधि समझी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।